हेलो चिल्ड्रन, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इसके पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मेटल्स का यूज़ क्या है। यूजेस ऑफ मेटल, तो कॉपर एंड कॉपर कॉपर मतलब Cu एंड एल्युमिनियम मतलब Al। Copper and aluminum are used to make wires for carrying electricity current। आपने घर में देखा होगा कि जो वायर लगे रहते हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो वो कॉपर के रहेंगे या फिर एल्युमिनियम के रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये पहला यूज़। जिंक इज़ यूज फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो जैसा आप जानते हैं कि जो आयरन होता है, लोहा, वो मॉइस्चर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम जंक कहते हैं। हम क्या करते हैं कि जो आयरन रहता है उसको ऊपर एक जिंक की ऐसी लेयर बन वो कर देते हैं, मतलब ढाल देते हैं या कवर कर देते हैं जिंक की लेयर से, उससे केमिकल प्रोसेस से। इसको कहते हैं हम गैल्वेनाइजिंग। इससे क्या होता है कि जो आयरन है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता और रिएक्शन नहीं होती, जिससे उसमें जंक नहीं लगता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए, जिंक इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, मतलब जिंक का यूज़ किसके लिए करते हैं? आयरन को गैल्वेनाइज्ड करने के लिए। प्रोटेक्ट ऑफ आयरन फ्रॉम, इससे क्या होता है कि हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं आयरन को, किससे? रस्टिंग से, जंक लगने से। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये तो नोबल गैस नोबल मेटल्स कहलाती हैं क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम ज्वेलरी में यूज़ होती हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स। जो आपके बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं खाना बनाने के, वो या तो लोहे के होते हैं, स्टील के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग मशीन पार्ट्स, बहुत सारे मशीन के पार्ट आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के बनते हैं। मरकरी इज़ यूज फॉर थर्मामीटर। थर्मामीटर देखा होगा आपने, ऐसा जो रहता है उसमें बीच का जो एक चमकीली सी जो लेयर दिखती है वो होती है मरकरी। लेड इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। जो आप सेल देखते हैं, सेल को यदि आप बीच में से तोड़ेंगे तो इस तरह का एक रॉड मिलेगी ब्लैक कलर की, तो ये लेड है। तो लेड का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, प्लस और माइनस वाले, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। और ऑटोमोबाइल से बैटरी, जो ऑटोमोबाइल में बैटरी लगती हैं उनके इलेक्ट्रोड से जो बनाते हैं, तो उसके लिए हम लेड का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप, लेड इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, बैटरीज एंड फॉर मेकिंग एलॉयज। एलॉय बनाने के लिए, मतलब 2 मेटल्स को मिक्स करके जो हम बनाते हैं उससे एलॉय कहते हैं, वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स। ये जो है वो मेटल्स के यूज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का यूज़ कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो हाइड्रोजन जो है वो उसका यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। आपकी जो रेफ्रिजरेटर होता है, जिससे उसमें क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है इन स्टोरिंग ह्यूमन ऑर्गन्स एट लो टेम्परेचर। और फिर नाइट्रोजन जैसे ह्यूमन ऑर्गन अपन डोनेट करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस में ही रखा जाता है ताकि टेम्परेचर क्या बना रहे, उसमें लो बना रहे। आपने देखा होगा कि आजकल जो टायर होते हैं कार के, बस के, उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, फिल की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। सल्फर इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने में करते हैं, सल्फर के ड्रग्स बनाने में करते हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन। सल्फर इज़ यूज फॉर वॉल्केनेशन ऑफ रबर एंड मेकिंग गन पाउडर। वॉल्केनेशन मतलब रबर को वल्केनाइज मतलब सॉफ्ट बनाने में करते हैं, और गन पाउडर बनाने में करते हैं। फास्फोरस का यूज़ आप देखेंगे फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं, खेतों में जो दवाई डालते हैं अपन, खाद, वो फास्फोरस वाली होती है। सिलिकॉन का यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने में। जो आपने देखा होगा आपकी हर चीज़ के अंदर सेमीकंडक्टर रहते हैं, उसको बनाने में सिलिकॉन का यूज़ होता है। माइक्रोचिप, जो चिप रहती है उसके अंदर, जो चिप बनाने में करते हैं। क्लोरीन इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। आपने देखा होगा कि पानी में जो है हम क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? डिसइंफेक्टिंग, मतलब उसके जो बैक्टीरिया हैं, वायरस, उनको मारने के लिए करते हैं।
ऑक्सीजन यूज्ड इन ब्रीदिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर पेशेंट। जो ऑक्सीजन है वो एक नॉन मेटल्स है और उसका यूज़ किस लिए करते हैं? ब्रीदिंग सपोर्ट सिस्टम। जैसे आपने देखा कोई सांस नहीं ले पाता तो हम उसे ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सटर्नली में एक मशीन फिट करके देते हैं। तो ऑक्सीजन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ब्रीदिंग सपोर्ट सिस्टम के रूप में। तो इस तरह से ये जो चैप्टर का लास्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, गुड डे, गुड लक, टेक केयर।